साल 2011 के एक केस में 11 बरस बाद मुस्लिम नौजवानों को बरी किया गया है। एमआईएम की जानिब से 2011 में महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया गया था। इस एहतजाज के दौरान बिजली दफ्तर में तोड़फोड़ का इल्जाम भी लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 53 नौजवानों को दफा 353 के तहत हिरासत में ले लिया था। अब तकरीबन 11 बरस बाद इस केस से नौजवानों को बरी कर दिया गया है। नौजवानों के वकील एडवोकेट अरीबुद्दीन ने कानूनी लड़ाई लड़ी, जबकि मोहम्मद नासिर अहमद व दीगर ने इस कामयाबी के लिए काफ़ी जद्दोजहद की। बरी होने के बाद नौजवानों ने मोहम्मद नासिर अहमद और एडवोकेट अरीबुद्दीन की गुलपोशी की और इहाते अदालत में मिठाई तकसीम की। वहीं कई नौजवानों ने एमआईएम पर अपने ही कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ देने का इल्ज़ाम भी लगाया। नवंबर 2011 को शहरान नांदेड़ ने एमएससीबी के सामने जनहित में एक आंदोलन खड़ा किया था। वो आंदोलन में कुछ गैर समाजी कार्यकर्ताओं ने भड़दड़ मचा दी थी, जिसकी वजह से 53 लोगों के ऊपर 353 का एफआईआर रजिस्टर हुआ था और ये सबका पुलिस ने इन सबको अरेस्ट की थी। और उसके बाद उनकी बेल वगैरह होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई थी और ये चार्जशीट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नासिर भाई की पाठ पुरावे की वजह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये केस को विड्रॉल कर दी। ये विड्रॉल की एक प्रोसीजर है कि जो एक जन आंदोलन में जो पब्लिक फंड का नुकसान वगैरह होता है उससे नोटिस दे के वो पहले पैसे वसूल किए जाते हैं। पैसे वसूल करने के बाद विड्रॉल किया जाता है। तो ये पैसे वगैरह भरने में और ये पाठ पुरावा करने में थोड़ा देर लग गई है, पर लेकिन जो है रूस जो है न्याय जो है इनोसेंट लोगों को मिल गया है। इस केस को आज 11 साल 2-4 दिन हो गए, यानी कंप्लीट 11 साल हो चुके हैं। हम 2 साल से इसके पीछे थे कि भाई केस वापस होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का जीआर लगा करके एप्लीकेशंस किए गए। उसके बाद पिछले साल यानी 21 में गवर्नमेंट यानी जो तत्कालीन कलेक्टर थे उन्होंने एक लेटर निकाला था कि भाई ये केस वापस ले और पैसे भर के दो बोल करके, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारे पास उसका लेटर पहुंचा नहीं। यानी एप्लीकेशन हमने की थी लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स उन्होंने दूसरे किसी को दिया था लेटर का, तो इसलिए वो हम तक पहुंची नहीं, इसलिए वो केस वैसे रह गया था। लेकिन उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उनको वापस लेटर दिया कि ये केस हम वापस नहीं ले सकते बोल कर। फिर हमने उसको वापस पाठ पुरावा करके तत्कालीन कलेक्टर साहब विपिन ईटनकर सर के पास हमने एप्लीकेशन किया। उसके बाद अशोकराव चौहान साहब ने एक कवरिंग लेटर दिया कि भाई ये केस वापस होना चाहिए, ये पूरे उसमें तत्वों में बैठता है। तो इसमें डीपी साहब ने भी आकर के डीपी सावंत साहब, अमर राजूरकर और अशोकराव चौहान साहब का बहुत हमको मदद रही इसमें, और ये केस शासन ने वापस लिए। जुर्माना 10,000 रुपये था, वो 10,000 रुपये भर के हमने ये केस नुकसान भरपाई। और इसमें पूरे केस में हमारे आरिफ साहब जो हमेशा कौम की खिदमत के लिए आगे आगे रहते हैं, इस बार भी उन्होंने एक कदम भी आगे डालो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही से आगे रहे और ये केस में बहुत सारी मदद की। 2011 में ये केस जो है रजिस्टर्ड हुआ था। असल में उस वक्त हम लोग आंदोलन किए थे, उसकी वजह ये थी कि बकरीद के मौके पर पानी वगैरह नहीं आया था, तो हमको उस वक्त के मजलिसी सदर ने भेजे थे कि हमको आंदोलन करना है। तो आंदोलन की नीयत से सब बच्चे गए हुए थे। बहरहाल मैं तो उस वक्त एतमाद का नया रिपोर्टर बना था, मेरी नीयत तो रिपोर्टिंग की थी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वहाँ जाने के बाद ऐसा कालिक वगैरह लगाई जाएंगी और कुछ बहुत ज़्यादा हरकतें की जाएंगी। और बहरहाल समझ ही नहीं आया कि 5-10 मिनट के अंदर वो हो भी गया मामला। पुलिस वहाँ मौजूद थी और बच्चों को देगलू नाके का है क्या बोल के पूछ के जो है गिरफ़्तार कर रहे थे। उसके बाद हम लोग एक मामूली सी केस में 9 दिन जेल में रहे। जेल में रहने के बाद जब ज़मानत मिलने के बाद आज तकरीबन 11 साल मुकम्मल हो गए। लेकिन शुक्र अल्लाह का और दीगर हमारे तमाम रुफ़ा का कि उन्होंने इस मामले को सीरियसली लिया और कई मरतबा समन भी आए। इससे पहले इलेक्शन में भी हमको नोटिस मिले और तो हमको तड़ी पार का भी नोटिस मिला। उस वक्त भी जो है हम लोगों ने दीगर वकला की मदद से, आरिफ साहब की मदद से जो है उस नोटिसों को कैंसिल किया था। मैंने कहा लेकिन 11 साल में कई सारी तकालीफ आई। कई बच्चे हाईली एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो नौकरियों से महरूम भी हो गए। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। मैं भी जब स्कूल में जॉब के लिए गया था तो मुझे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया था और मेरे जब उस पर लिख कर आया कि मेरे पे केस है तो मुझे जॉब रिजेक्ट कर दी गई थी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और पासपोर्ट कई बच्चों के रुक गए। बहरहाल बच्चों ने कई तकालीफ को सहा, परेशानियों को महसूस किया। अब मैं ब्लेम नहीं दूंगा कि यहाँ पे हम लोगों को तकलीफ़ में फंसाने वाले कहाँ रह गए।
हाँ, बहरहाल लेकिन जो भी हुआ, नासिर भाई ने मेहनत की और आरिफ साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसके अलावा हमारे तमाम साथियों ने, हमने सब ने मिलकर इस केस को ख़त्म करने की मेहनत की। मैं बस यही अपील करूँगा तमाम वालिदैन हैं बच्चों के, उनसे बस ये कहूँगा कि सियासी जो मैदान है, उन सियासी मैदान में कम समझ बच्चों को ना भेजें। जिसको सियासी सूझबूझ है उन्हीं को सियासी पार्टियों में काम करने के लिए अलाउ करें, क्योंकि कम उम्र में बच्चे 17-18 साल के, इनके जोश को, जज्बातों को इस्तेमाल करके लोगों ने अपने महल तामीर कर लिए। लेकिन ये कम उम्र के जो बच्चे थे, इनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मैं 2 दिन का दूल्हा था, दूसरी तीसरी जुमागी मेरी जेल में हुई थी। इसी तरह हमारे सादिक भाई भी दूसरे दिन के दूल्हे थे, तो 2 दूल्हे नहीं थे उसके अंदर। तो बस ये अपील करूँगा कि लोगों ने सियासी पार्टियों में अपने बच्चों को भेजने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए। बस 2011 से 8 नवंबर 2011 से हमको जो परेशानियाँ आए, जो हमको 1 घंटा 2 घंटा बोल के जो ले गया क्या तुम जाओ और तुम्हारी जब जमानत हो जाएगी, ऐसा कहकर हमको लेकर गया। हम सबके सब चले गए थी और हमको मालूम नहीं हुआ कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। वहाँ गए, डायरेक्ट पुलिस वाले आए, फायर फाड़ दिया हमारी। हमको कुछ समझा ही नहीं उसमें क्या हो रहा है, पहली बार यार कुछ समझना नहीं था, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। इसका पार्ट बुरा हुआ, हमको कोई इसका तकलीफ नहीं है। हम जो उसमें गए, जेल में गए, हमारा कोई परेशानी नहीं हुई उसके अंदर। मगर जो कौम के जो लीडर जो कौम की बात करते रहा, वो लोग कौम की बात से कुछ नहीं करे। हम कौम के लिए गए थे, हमारी कुर्बानी है। हम 53 लोगों ने कुर्बानी दिया, भुगत रहे हम उसको। हमारी क्या क्या परेशानी हुई, हमारे एजुकेशन में परेशानी हुई, हमारे पासपोर्ट को परेशानी हुई, नौकरियों में परेशानी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में परेशानी हुई, कोई चीज़ का हमको हल नहीं हुआ। और कोई ये जो पार्टी की तरफ से हम जो गए थे, वो पार्टी ने, मजलिस ने हमको कोई सपोर्ट नहीं किया, ना हमारा पार्ट बुरा हुआ किया, ना पूछा। उन्होंने तो बोला कि हमको क्या करने का है, तुम्हारे सबसे देखो। ये केस जो लड़े, ये नासिर भाई की बहुत बहुत मेहरबानी है। नासिर भाई जो नगर सेवक है, नासिर भाई की मेहरबानी की तरफ से ये केस हमारा पूरा सॉल्व हुआ। और वो हरीबुद्दीन साहब और ये शेरा ने मिलके हमारे को सबको एक जगह करके एक ग्रुप बनाया, हमारा ग्रुप बनाया कि सबको एक जगह ला के सबको हर डेट को, जो डेट हो रही थी हमारी, जो अदालत से डेट दे रही थी, ये डेट को आओ, तो पूरे बच्चों को बुलाने का काम ये लोग अपना ग्रुप बनाए कर रहे थे। मगर लोगों की बहुत परेशानी हुई इसके अंदर, हमारे लोगों की। ये जो MIM का जो MSBC का जो लफड़ा हुआ था, उसमें एक ही नहीं, जब हमारे 53 बच्चों को जब अंदर करे थे, जो बाद में जब केस चालू हुआ, माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है मालिक का, जो हमारे नासिर भाई, शेरा भाई और वकील साहब जितनों ने जो तायद करे, माशाल्लाह इनकी मदद से, इनके ज़रिए से, अल्लाह के फजल करम से आज केस नील होगा। हमारे को इस चीज़ की समय साथ ही तकलीफ़ है। हमारे खुद भाई आसिफ भाई जो ऑटो लिए थे 2 लाख रुपए में, बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानी से लिए थे। लेने के बाद जब MIM का केस हमारे ऊपर रहने की वजह से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता जो परमिट के लिए, वो परमिट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं निकलने की वजह से, वो कारण से 1,20,000 में ऑटो बेचना पड़ा। 80,000 का हमें नुकसान हुआ। ठीक है, नुकसान हुआ तो हुआ, ठीक है, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जो MIM ने जो बड़े बड़े वादे और जो बड़े बड़े बातें किए थे कि 5 घंटे में हम आएंगे, जो भी परेशानी आएंगे हम आएंगे, हमको तायद करो, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह बोले थे उन्होंने। तो आज है कि नहीं, जो MIM के लोग, जो हमने जो परेशानी उठाए 11 साल से, हमको कहीं से भी MIM की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला, ना वकील मिली, ना कुछ तायद हुई। आपकी मदद कौन करा? 11 साल हमारी मदद जो है 11 साल में, जो बेचारे नासिर भाई, शेरा भाई और वकील साहब, जो बिना मफाद के, बिना कारण के उन्होंने हमारे लिए मदद करे और उन्होंने हमारा साथ दिया। खुदा। ये 353 का MSB का मैटर था। बकरीद के टाइम पे जो लाइट बंद करे थे उन्होंने, हम वहाँ पर गए थे। हमें अल्लाह रसूल के वास्ते देकर कहा गया था कि पीछे भागना नहीं, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता। हम तो नहीं भागे, मगर आज हम 11 साल हो गए, आज मैटर ख़त्म हो गए। ना मजलिस का कोई लीडर आया, ना कोई आए। जो मजलिस के ज़िम्मेदार थे, उनके पास जो नोटिस आ गए थे, उन्होंने मजलिसों पेपरों को दबा दिए। आज आरिफ भाई बिना पैसे लिए, 1 रुपया लिए सिवा उन्होंने हमारा काम करे और हमें बाइज़्ज़त बरी करे। जिसमें पेपर जो है, नासिर भाई ने हर पेपर, जो पेपर लग रहा केस को, यहाँ तक कि बॉम्बे से पेपर लेके आए। और हमसे एक गुजारिश है मेरी सिर्फ, कि अल्लाह रसूल के वास्ते लेके लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह बच्चे ना होएं, ना जज्बात में जाते हुए सोच समझकर अपना काम करें।